को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है माँ और बाप। रात का समय था, आसमान में बादल गरज रहे थे और सड़कें सुनसान थी। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा आदमी रामू भीगी जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें अस्पताल के गेट पर टिकी थी, मानो किसी अपने की झलक का इंतजार कर रही हो। हाथ में फटी हुई चप्पल, बदन पर पुराना कुर्ता, माथे पर चिंता की गहरी लकीरें। ठंडी हवा में भी उसका पसीना नहीं रुक रहा था। उसका बेटा नंदाराम एक एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया था। उसे तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत थी, पर डॉक्टरों ने कहा खर्चा ज़्यादा होगा, खून की ज़रूरत होगी, इंतजाम जल्दी करना होगा। रामू, जो खुद अपनी दवा के लिए भी दूसरों की तरफ देखता था, अब बेटे की जान के लिए खुद को बेच देने को तैयार था। वक्त कुछ साल पीछे चला गया है। वही नंदीराम जो बचपन में अपने बाप से लिपट कर सोता था, वही नंदाराम जिसने बड़े होते ही बाप की गरीबी पर शर्म महसूस की थी। एक दिन गुस्से में बोला था, आपने क्या किया जिंदगी में? ना पैसा कमाया, ना नाम। मैं जब बड़ा बनूंगा तो किसी से झुककर नहीं मिलूंगा। और फिर वो शहर चला गया, नौकरी मिली, पैसा आया, रिश्तेदारों के बीच रुतबा बना। लेकिन उस रुतबे की भी एक कीमत थी, अपने पिता को भूल जाना। रामू हर त्योहार में नंदाराम का इंतजार करता। हर बार सोचता, इस बार ज़रूर आएगा। मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए मिठाई का डिब्बा लाकर रखता, लेकिन हर बार वो डिब्बा सूखा ही रह जाता। गांव के एक कोने में वो बूढ़ा बाप अपने बेटे की कामयाबी का बस नाम सुनता रहा, पर चेहरा नहीं देख पाया। और आज जब मौत नंदाराम के दरवाजे पर खड़ी थी, रामू फिर वही कर रहा था। बिना कुछ मांगे, बिना कुछ शिकायत किए, बस उसके लिए दौड़ रहा था। उसने डॉक्टर से कहा, बेटा बचा लो, मेरी जान भी चाहिए तो ले लो, बस मेरा बेटा बच जाए। और डॉक्टर ने खून लेकर ऑपरेशन शुरू करवा दिया। कई घंटे बाद जब नंदाराम को होश आया तो उसने सबसे पहले पूछा, मेरे लिए कौन आया? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आया है जिसे तुमने सालों से देखा नहीं, पर जिसने तुम्हें बिना देखे भी हर दिन याद किया। वो जिसकी फ़ोटो तुमने फ्रेम से हटा दी थी, वो जिसे तुमने गरीब समझकर छोड़ा था, लेकिन आज उसी के खून से तुम्हारी जान बची है, तुम्हारा बाप। नंदाराम की आंखों में आंसू बह निकले। वो उठा, लेकिन रामू अब भी नहीं बाहर बैठा था। जब नंदाराम उसके पास पहुंचा तो रामू ने धीरे से कहा, अब तो पहचान लिया ना बेटा, चल अब घर चलें। नंदाराम कुछ बोल नहीं पाया, बस उसके पैरों में गिर पड़ा। उस दिन नंदाराम ने जाना, दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, कामयाबी कितनी भी ऊंची क्यों ना मिल जाए, अगर कोई बिना शर्त, बिना लालच सिर्फ आपके लिए जीता है तो वो माँ बाप होते हैं, और उन्हें भूल जाना सबसे बड़ी गरीबी होती है। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।